अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौरीन सिद्दीकी और आज मैं लेकर आई हूं आप सबके लिए चिकन तंदूरी कढ़ाई, जो बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना सीखते हैं। यहाँ पे मेरे पास है आधा किलो चिकन, 2 बड़े नॉर्मल प्याज मैंने लिए थे। यहाँ पे इसका पेस्ट बना लिया है। टमाटर भी 2 मैंने नॉर्मल लिए, पेस्ट बना लिया। लेमन मैंने 1 लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है फूड कलर, थोड़ा सा मैंने लिया तंदूरी मसाला और थोड़ा सा नमक। यहाँ पे 2 चम्मच मेरे पास तंदूरी मसाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून है। यहाँ पे कश्मीरी मिर्च है, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर है मेरे पास। यहाँ पे मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर, हल्दी मैंने लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है धनिया पाउडर और ये ज़फ़रान रंग है। कुटी हुई मिर्च है मेरे पास। यहाँ पे गरम मसाला और यहाँ पे मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर। ये 1 टेबल स्पून है, याद रखें। इस सब की क्वांटिटी आपने बहुत अच्छी रखनी है ताकि मसाला जो है बहुत ही अच्छे मिक़दार पे लग के आपका जो खाना बहुत अच्छा बने। यहाँ पे मैंने गोश्त लिया है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा लेमन और यहाँ पे मैंने ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पे जो मैंने थोड़े से मसाले दिखाए हुए थे, इसको मैंने इस तरह से इस पर डाल देना है नमक के समेत ही। और यहाँ पे आपने इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 1 से 2 घंटे रख देना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से करके इसको आपने 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। बहुत अच्छे से मिक्सिंग इसकी कर लिया करें क्योंकि इससे हमारा टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है। तो मैंने कुछ मिक्सिंग इसकी यूँ कर ली है। देखिए, आप देख सकते हैं कि इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो गई है। मैं छोड़ दे रही हूँ इसको 2 घंटे के लिए। तो हमारा 2 घंटा जो है हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे जो ली थी पाव, मैंने दही 1 पाव ली। अब सारे मसाले इसमें मैं ऐड करूँगी जो मेरी स्पाइसेस है। तो ये सारे मसाले मैंने इस पे यूँ ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने कश्मीरी मिर्च जो ऐड किया है, अगर आपके पास ना हो तो इसको स्किप कर दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाले को बहुत अच्छे से आपने मिक्सिंग करनी है। जब मसाला दही में बहुत अच्छा मिक्स हो जाता है तो इसकी क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो खाने का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारा जो है इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं। सारे मसालों को ऐड करके बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर रही हूँ। सेम आपने भी इसी तरह से किसी बड़े प्याली पे लेके और इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से मैं बहुत अच्छी इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ ताकि सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने ली है एक कढ़ाई, जिसमें मैंने डाला है 2 कप तेल, जिसको मैंने हीट होने कर दे दिया है। हीट हो गई मेरी ये तेल। अब यहाँ पे मैंने ये मैरिनेट वो वाले चिकन जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो चिकन जो है आपने बहुत अच्छे से इसमें इसकी भुनाई करनी है। इसके साइडों को आप चेंज करते रहा करें और यहाँ पे बहुत अच्छा आपने चम्मच चलाना है और हर थोड़ी-थोड़ी देर पे आपने इसकी मिक्सिंग करनी है और इसको फ्राई करना है तेल में अच्छे से। बहुत अच्छा से इसमें थोड़ा-सा गोल्डन कलर भी आ जाता है और मैं इसको इस पॉइंट पे इसलिए फ्राई कर रही हूँ ताकि इसमें जो मैंने ज़फ़रान कलर लगाया है, फूड कलर, तो इसमें जो है इसका कलर बहुत अच्छा आ जाए। तो एक हमारे ये टिक्के जो हैं, हमारे तंदूरी चिकन जो है, ये टिक्का भी जब हम इसमें स्टीम वगैरह देते हैं तो बिल्कुल टिक्के जैसा स्टीम लगता है और ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो आप देख सकते हैं मैं इसको काफ़ी चम्मच की मदद से चला रही हूँ, आगे पीछे कर रही हूँ इन बोटियों को ताकि बहुत अच्छे से इनके फ्राई हो जाए, बहुत ही अच्छे लगें, ठीक है। तो इस पॉइंट में आपने बहुत अच्छा इसको फ्राई करना है। मैंने जो इसकी जो फ्लेम रखी है वो बिल्कुल अभी हाई रखी है। चिकन को हमेशा हाई फ्लेम पे ही फ्राई किया करें। तो ये देखिए, मैं इसको इस तरह से हाई फ्लेम पे मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छा आपने फ्राई करना है। चम्मच आपने ज़्यादा इसको रोकना नहीं है, हर थोड़ी-थोड़ी देर में आप इसको चम्मच चलाते रहा करें, ठीक है। देखिए, इस बहुत अच्छा इसका जो है नमक का जो पानी था ये सारा ड्राई हो गया है हमारा और ये बहुत अच्छे से फ्राई। कलर पे आप इसका देख सकते हैं, कलर भी बहुत प्यारा आया है। तो इसकी बहुत अच्छे इस तरह से भुनाई कर लें। अब ये देखिए, बहुत अच्छा भून गया है हमारा। तो अब यहाँ पर मैंने जो ऐड करना है वो मैं अभी आपको दिखाऊँगी। वो मैंने प्याज जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था वही। तो इस पॉइंट पर जब ये बहुत अच्छे से आपको लगे कि आपकी चिकन जो है बहुत अच्छी फ्राई हो गई है, तो अब आपने इस पॉइंट पे डाल देना है प्याज का पेस्ट जो मैंने ऐड किया हुआ था, ठीक है। प्याज का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है।
ये बहुत अच्छे से फ्राई भी हो जाएगी इसके साथ। ये देखिए। अच्छा, प्याज का जो पेस्ट है आपने डाल देना है और ये कोशिश करनी है आपने इसको बहुत अच्छे से फ्राई इसके साथ करना है। प्याज हमारी कच्ची है, मैंने फ्राई वाई करके नहीं डाली है इसमें, तो आपको इसका ख़याल रखना है कि बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाए। और आपको ये भी ख़याल रखना है कि चम्मच आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसको चलाते रहना है, ठीक है? क्योंकि इसकी जो है ये बहुत कच्ची है, तो इसको इसके साथ बहुत अच्छे से फ्राई करिए। मैंने चिकन को पहले इस वजह से फ्राई की ताकि वो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए, उसकी स्मेल सारी निकल जाए, क्योंकि उसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया हुआ था। तो यहाँ पर जो है मैं इसकी भुनाई कुछ 5 मिनट तक करूँगी और बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करते ही जाऊँगी, क्योंकि इसका जो है सारा कच्चापन हमने ख़त्म करना है। और प्याज का जो है कच्चापन जो रह जाए सालन में तो बू करती स्मेल आती है, तो वो जायका जो है सब ख़राब हो जाता है। तो इस पॉइंट पे जब आप इसकी भुनाई बहुत अच्छा करेंगे तो यकीन करें कि आपको बिल्कुल भी लगेगा कि आपने प्याज भी इसमें ऐड किया था। तो सेम बस आपने इस बात का ख़याल रखना है कि हर चीज़ की भुनाई बहुत अच्छा किया करें। जब भुनाई अच्छी होती है तो सालन का जायका खुद ब खुद बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हमारे सामने आ जाता है और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पे मैं जितना टाइम दे रही हूँ तो सिर्फ़ इसका मकसद ये है कि इसको बहुत अच्छे से भून लूँ। यहाँ पे हमारी जो चिकन है प्याज से बहुत अच्छे से भुन गई, मैंने डाल दिया है इसमें टमाटर का पेस्ट डालने के बाद आपने 5 मिनट तक इसको सेम फ्राई करना, जितना कि मैंने इसमें प्याज को मैंने फ्राई किया था, ठीक है? इसकी सारी स्मेल निकल जाती है और बिल्कुल भी नहीं लगता कि प्याज ये कुछ इस तरह की चीज़ें ऐड हुई। तो देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही प्यारा आ रहा है और ये देखिए कढ़ाई जैसे तैयार हो रही है और इसका मसाला भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस तरह से आपने इस पॉइंट पे इसकी भुनाई बहुत अच्छी करनी है। तो देखें ये हमारे बबल्स से बनने लगे हैं, इसका मतलब ये कि पानी खुश्क होने लगा है हमारा। तो इस पॉइंट पे मैं डाल रही हूँ मसाले वाली दही, ठीक है? ये सारा आपने ऐड करना है, तो ज़ाया नहीं करना, ठीक है? सारा साफ़ कर लिया करें मसालों को, इसमें बहुत अच्छी मिक्सिंग करनी। याद रहे कि मैंने कहीं पे भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया है? क्योंकि हमारे पास टमाटर में भी ऑलरेडी पानी मौजूद होता है, जिससे हमारी चिकन जो है आधे थोड़ी चिकन तो हमारी पहले ही गल चुकी है, उसको भूनते ही भूनते जितना टाइम मैंने उसमें लगाया है। और यहाँ पे भी अब मैंने जो हाफ़ चिकन हमारी गलना बाकी रह गई है, तो अब जो मैंने इसमें ये दही का जो मैंने मिक्सर ऐड किया है, तो ये सारा इस पानी पे ही दही के साथ ही हमारी जो चिकन है गल जाएगी, थोड़ी बहुत अगर कुक नहीं हुई। तो इससे आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपका मसाला शोरबे वाला बन सकता है। देखिए इसकी भुनाई बहुत अच्छे से मैंने कर ली है। तो इसका लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आया है, देख सकते हैं तेल भी बहुत अच्छा से सेपरेट हो गया है और इसकी बुनाई बहुत अच्छी करी। और इस पॉइंट पे मैंने जो तंदूरी मसाला, जो बाहर का मसाला था, वो किसी भी ले सकते हैं आप, कोई भी ब्रांड के ले लें। तो इस तरह से मैंने थोड़ा-सा मसाला अभी यहाँ पे छुड़का है, मसाला अब मैं मिक्स करूँगी। बहुत अच्छे से हल्के हाथों से मसाले को मिक्स कर रही हूँ और फिर जो दोबारा बचा हुआ मसाला था, इसको भी वापस छिड़क दी। ये आपने हमेशा याद रखना है, इस मसाले को मैंने एंड पे डाला है, ठीक है? एंड पे मैंने डाला है इस वजह से ताकि इसकी खुशबू आपको वैसे ही मिले जैसे कि तंदूरी चिकन जब आप बनाएँ तो वाक़ई में आपको लगे कुछ तंदूरी चिकन जो है आप इस चीज़ की कढ़ाई खा रहे हैं, तो इसका टेस्ट जो है बड़ा मज़े का बन जाता है। तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं इसका मसाला भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी लग रहा है, तो बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और यहाँ पे मैंने कोयले की स्टीम दी है, तकरीबन 2 मैं कोयले की स्टीम दे दें छोटी-सी कटोरी रखकर और इसका ढक्कन जो है कवर कर दें। तो अब आपको फाइनल लुक पे दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारी तंदूरी चिकन कढ़ाई जो बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई है। इस तरह से आपने इसकी डेकोरेट कर देना है, इस तरह से जिस तरह से आपको अच्छा लगे। तो मैंने बहुत सिंपल की है, तो यहाँ यकीन है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट शेयर लाज़मी किया करें। और चलती हूँ एक नई वीडियो में, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना रखें बहुत सारा ख़याल और मुझे दें इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।